हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं कि आप किसी भी रेकरिंग वाली संख्या को आप जो है पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे क्लास 9th में या 10th में आप जो है लॉन्ग मेथड से बनाते होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है ये ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है 9th में 10th में अगर आप जो है ये बनाए होंगे तो आपको जो है पहले एक्स बराबर इतना मानना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये 10 से गुना करना पड़ेगा दोनों साइड, ऐसे ऐसे करके आप लोग जो है ये सॉल्व किए होंगे। ठीक है, याद होगा। लेकिन इसमें जो आप जो है आप देखेंगे तुरंत इसका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेकरिंग है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, जैसे मान लो यहाँ पर 0.5 रहता है। ठीक है, और इसको जो है ये बोलता है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भैया ये तो हम आसानी से जो है ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम जो है चुटकी में जो है मसल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप इसको जो ऐसे करते, यहाँ पर इसको जो है ये हटाते, यहाँ लिख देते। ठीक है, और जो है ये कैसे हो, अगर जो है ये भी किसी को मालूम नहीं है तो यहाँ पर देखो आप कैसे यहाँ पर जो है ये कर सकते। 0. यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखनी है, दशमलव है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.5 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जो है एक नीचे में होगा और दशमलव के बाद जो है ये जितना अंक रहेगा उतना 0 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके जो है इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है ये ऐसे रहता, तो इसको भी आप जो है यहाँ पर दशमलव हटाते, दशमलव हटाने के बाद यहाँ पर एक और एक जो है एक देने के बाद यहाँ पर जो है आप दशमलव उड़ा करके यहाँ पर एक देंगे। ठीक है, एक देने के बाद यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पर 2 जीरो देंगे। तो ऐसे करके आप जो है इसे पी बाई क्यू के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले हम ये बताने वाले हैं। यहाँ पर है जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है 0.5 पे पावर रेकरिंग। ठीक है, 5 पे पावर रेकरिंग का मतलब है कि यहाँ पर 0.5555 ऐसे ऐसे जो है ये इसका अंत नहीं है। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप जो है ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए यहाँ पर देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है 0.5 पे पावर रेकरिंग, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद ये एक ही अंक है 5। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको 5 लिखनी है और दशमलव के बाद जितना अंक रहे। ठीक है, जितना अंक पे रेकरिंग रहे। ठीक है, आप उतना 9 देना है नीचे में। देखिए आप ऐसे करके आप जो है ये ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का है 0.86 पावर रेकरिंग। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, देखो ऐसा यहाँ पर जो है जिस पर रेकरिंग है वो आपको जो है ऊपर में लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ पर दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर 2 संख्या पर रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 2 को 9 नीचे में देंगे। ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो गया। इसको आप काट भी सकते हैं। और देखो यहाँ पर जैसे ये है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 0.237 पे पावर रेकरिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर दशमलव के बाद जितना भी संख्या उसको लिख देंगे जिस पर जो है ये रेकरिंग है। यहाँ पर हम जो है ये सबको लिख दिए और नीचे में जो है ये कितना संख्या पर रेकरिंग है, ये 3 संख्या 1 2 3, तो 3 को 9 नीचे में हम लिख देंगे। ठीक है, ये ऐसे करके ये सॉल्व कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप से बनेगा, इसको भी हम बताते हैं। यहाँ पर जो है अब देखो यहाँ पर जैसे ये 0 रहेगा। ठीक है, 0 रहेगा, ये जो है ये दशमलव के ये जो है लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड रहेगा दशमलव के, यहाँ पर दशमलव के बाद 0 रहेगा लेफ्ट साइड। उसके बाद जो है यहाँ पर किसी भी संख्या अगर जो है ये पूरा संख्या पर रेकरिंग रहे। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है कमेंट करनी है पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ये बतानी है। और यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद जो है अगर सभी संख्या पर रेकरिंग रहे, दशमलव के बाद अगर सभी संख्या पर रेकरिंग रहे तो आप ऐसे करके जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर दशमलव के बाद जो है इधर अंक रहे, जैसे इसमें 0 है तो इसमें जैसे अंक रहेगा, तो ये ऐसे जो है ये इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है इसको जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 नहीं है। अगर यहाँ पर 0 रहता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते, यहाँ पर मान लो अगर 0 रहता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता, यहाँ पर जो है ये 3 नहीं रहता, ठीक है, तब ऐसे जो है हम लोग सॉल्व करते। यहाँ पर आप बोलेंगे कि भैया पहले आप जो है ये बोले थे कि दशमलव के बाद जितना अंक पर जो है रेकरिंग रहे सबको लिख लेनी है, ठीक है, तो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहे उतना 9 नीचे में दे देनी है, ये जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन जो है सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सॉल्व कर लिए, यहाँ से जो है 3 को अलग कर लेना है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्याओं को अलग कर लेना है। यहाँ पर जो है पहले जो है हम ऐसे जो है ये 3 को भूल जाएंगे, भूलने के बाद यहाँ पर जो है ये 3 है, तो यहाँ पर हम जो है ये 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जो है या तो हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, नहीं तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है ऐसे करके पूर्णांक तोड़ सकते हैं। इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ करके और जो है ये लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर जैसे हो गया, ये जो है ये पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक में हम इसको अलग कर दिए, ठीक है, पूर्णांक में हम इसको अलग कर दिए, यानी जो है यहाँ पर 3.32 पे पावर रेकरिंग है, तो यहाँ पर हम जो 3 को अलग करके यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। 3 को हम निकाल लिए इसमें से, निकालने के बाद यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे जो है ये सॉल्व किए, ये सॉल्व किए, ऐसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर पूर्णांक में जो है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। 3 लिखने के बाद इसको जो है ये पूर्णांक तोड़ लेना है, ठीक है। इसको गुना करना है, जैसे 27 हो गया, 27, 27, 28, 29, यहाँ पर फिर इसमें 32 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 27, 27, 29 और जो है ये ऊपर वाला जोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है 9, यहाँ पर 12, एक रेस्ट है 3, यहाँ पर हो जाएगा 329 बटे यहाँ पर जो है ये 99, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो यही है, ये वाला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यही है, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया। अब देखो ये एक टाइप है, ठीक है, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला टाइप है, ठीक है। तो सेकेंड वाला टाइप ये हो गया, जैसे यहाँ पर ये संख्या रहे तब ये जो है ये वाला टाइप अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो है और एक ये टाइप हो गया, ठीक है, ये सबसे इजी है। उसके बाद जो है हम लोग ये सॉल्व करते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर ये सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लिए, ये भी सॉल्व कर लिए, यहाँ पर ये भी सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर जो है ये है, ठीक है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइप ये है, जैसे यहाँ पर 0.6, इसमें दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का एक जो है ये दूसरा तरीका है। जैसे जो है ये जितना भी संख्या है सबको आपको लिख लेनी है, ठीक है, जितना भी संख्या है सबको लिख लेनी है। यहाँ पर 6 to 6, 6 to 6, 6 to 6 और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको जो है माइनस करनी है, ठीक है, तो उसको माइनस करनी है, बट्टा में आपको देनी है, जैसे जिस संख्या पर रेकरिंग है आपको उतना 9, और देखिए यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक 9 दिए, और जो है कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है 2 संख्या पर, तो यहाँ पर जो है ये 2 0 जो है ये लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप इसको जो है हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 12 में 6 6, यहाँ पर 5, ये ऐसे करके हम लिख देंगे पी वाई क्यू के रूप में, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखो एक बार और हम बताते हैं, यहाँ पर जैसे 0.626 पर पावर रेकरिंग है, यानी सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, और इस साइड 0 रहेगा, तब जो है ये तरीका सब में अपनानी है। सब में यहाँ पर 0 दिखे और दशमलव के बाद जो है यहाँ पर सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है ये पहले पूरा संख्या लिख लेना है, ठीक है। देखिए हम पूरा संख्या लिख लिए, और यहाँ पर जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको आपको माइनस करना है। और देखो यहाँ पर जैसे ये 6 पर पावर रेकरिंग है, तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहे उतना बट्टा में 9, ये आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो है जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 9 पर, ठीक है। अब
इसको माइनस करके लिख दिए और यहाँ पर जो है ये 9 से लिख दिए, इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपको जो है ये सॉल्व करने कमेंट बॉक्स में आपको बतानी इसका आंसर। और एक तरीका जो है ये दूसरा टाइप है, ठीक है। जैसे हम 9 नंबर का ये सॉल्व करते हैं 2.643 2.643 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम इसी तरीक़ा से करेंगे, जैसे ये 2 को हम अलग कर लेंगे जैसे हम जो उसमें किए थे। तो यहाँ पर जो है इसको आपको ये समझना है, देखिए आपको ये समझनी है इसको आपको ये समझनी है। अब बाद में जो है 2 आपको जो है पूर्णांक में लिख देना है। तो यहाँ पर हम जो है इसको इसी तरीक़ा से हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर 643 दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा सबको लिख देंगे। यहाँ पर अगर जो है ये सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा सबको लिख देंगे। उसके बाद जो है जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है ये देखो यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक यहाँ पर 9 दे दिए, 1 9, जितना संख्या में रेकरिंग रहेगा उतना 9 जो है ये बटन आएगा। उसके बाद जो है जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 यहाँ पर 9 पाएगा। अब इसको माइनस करनी है, जैसे यहाँ पर 13 में से जो यहाँ पर 13 में से जो है ये 4 घटेगा, ठीक है। तो 8 4 12 यहाँ पर 9 9 4 13 हो गया 9। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर 13 में से यहाँ पर 13 में से हो गया 7, यहाँ पर जो है 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो है ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर पूर्णांक में 2 है, यहाँ पर जो है ये अलग किए थे तो यहाँ पर जो है ये 2 लिखनी है। अब इसको जो है पूर्णांक तोड़ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक तोड़ करके आप p/q के रूप में जो है ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है आपको सभी टाइप जो है इसमें हम बता दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो आपको अगर आपको जो है समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करनी है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।